दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस्लामी जंग के बारे में बताने वाला हूं, जो जाएंगे बदर के बाद की दास्तां है। बदर की गूंज और मक्का का मातम था। सन 2 हिजरी की जंग बदर का जिक्र हर जगह था। मदीना की गलियों में अल्लाहू अकबर की सदाएं थीं। मुसलमानों की कमजोर सी जमात ने 1000 से ज्यादा दुश्मनों को हरा दिया था। मगर मक्का में, वहां हर घर में मातम था। अब्बू जहल, उतबा, शैबा, उमैया, बड़े बड़े सरदार बदर की रेत पर गिर चुके थे। अब्बू सुफियान का काफिला तो बच गया था, लेकिन उसकी बीवी हिंदा के दिल में आग थी। उसने कसम खाई थी, मैं हमजा का सीना चीरूंगी, उसका जिगर निकाल कर चबाऊंगी, बदर में मेरे बाप और भाई की मौत का बदला लूंगी। अब्बू सुफियान और दूसरे सरदारों ने अरब के हर कबीले को पुकारा। मोहम्मद और उसके साथियों ने हमें शर्मिंदा किया, अब हमें उनका नामो निशान मिटाना है। बदले की फौज में 3000 का लश्कर तैयार हुआ। 200 घोड़े, 700 बख्तरबंद, औरतों का एक जत्था जिनका काम था ढोल बजाना, शेर सुनाना और मर्दों को उकसाना। मक्का से जब यह फौज निकली तो धूल का बादल आसमान तक उठ रहा था। लोग समझ गए कि अब एक तूफान मदीना की तरफ बढ़ रहा है। मदीना में लोगों ने मशवरा किया। जब यह खबर मदीना पहुंची तो मुसलमानों के दिल धड़क उठे। नबी पाक ने सहाबा को इकट्ठा किया। कुछ बुजुर्ग सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह, हमें मदीने के अंदर रहना चाहिए, यहाँ हम औरतों और बच्चों की हिफाजत भी कर लेंगे। लेकिन बदर के नौजवान गाजी बोले, या रसूलुल्लाह, हम मैदान में निकल कर लड़ेंगे। बदर में अल्लाह ने हमें मदद दी थी, अब भी देगा, हमें इंतजार नहीं, जिहाद चाहिए। नबी ने मशवरा मान लिया। 1000 मुसलमानों की फौज तैयार हुई। मुनाफिकों ने एक चाल चली। रास्ते में अचानक एक बड़ा इम्तिहान हुआ। अब्दुल्लाह बिन उबय, मदीना का मशहूर मुनाफिक, बोला, हमें बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था, ये रसूल की गलती है, मैं लौटता हूं। और वो अपने 300 आदमियों को लेकर वापस चला गया। अब मुसलमानों की गिनती रह गई सिर्फ 700। सामने 3000 का दुश्मन लश्कर। सहाबा का दिल भर आया, लेकिन उन्होंने कहा, हमें अल्लाह काफी है, वो ही मददगार है। उहुद का मैदान में सब्जी पहुंच गए। उहुद पहाड़ के नीचे मैदान सजा। नबी ने सहाबा की सफ़ें जमाई। सबसे अहम हिदायत थी 50 तीरंदाजों को, तुम इस पहाड़ी पर रहो, चाहे हम जीतें या हारें, किसी हालत में मत उतरना, तुम्हारी तीरें हमारी ढाल हैं। उनके सरदार थे अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजम। जंग की शुरुआत हुई। सुबह का वक्त था, दोनों फौजें आमने सामने थीं। नबी ने झुकी नजरों से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये छोटी सी जमात भी ना रही तो फिर तेरी इबादत कौन करेगा। सहाबा ने तलवारें संभाली। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, शेर ए खुदा, अपनी तलवार चमकाते हुए आगे बढ़े। उनके पीछे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत अब्बू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत तल्हा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। टकराव हुआ और अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंज उठी। कुरैश के सूरमा गिरने लगे। मुसलमानों ने बढ़त हासिल कर ली। जीत का धोखा मिला। जब दुश्मन पीछे हटे, मुसलमानों ने गनीमत का माल इकट्ठा करना शुरू किया। तीरंदाजों ने देखा कि मैदान साफ हो गया है। कुछ बोले, चलो हम भी हिस्सा लें। उनके सरदार ने रोका, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है, चाहे कुछ भी हो, जगह मत छोड़ना। लेकिन ज्यादातर तीरंदाज नीचे उतर गए। बस यही गलती मुसलमानों पर भारी पड़ी। खालिद बिन वलीद का पलटवार, उस वक्त खालिद बिन वलीद, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, ने मौका पाया। वो अपनी घुड़सवार टुकड़ी लेकर पीछे से धमके। अचानक हमला हुआ। मुसलमानों की सफ़ें बिखर गईं। जंग का पासा पलट गया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत हुई। इस अफरा तफरी में वह दर्दनाक मंजर भी आया। वहशी नाम का एक गुलाम, जिसने इनाम के लालच में हजरत हमजा रजी पर भाला फेंका, शेर खुदा गिर पड़े। मक्का की औरत हिंदा दौड़ी, उनका सीना चीर कर जिगर निकाला और दांत से काटा। ये देखकर सहाबा की आंखें छलक पड़ी। रसूलुल्लाह ने बाद में हमजा की लाश देखी और आंसू रोक न सके। आपने कहा, ऐ हमजा, अल्लाह की रहमत तुझ पर हो, तू सबसे अच्छा भाई और सबसे नेक चाचा था। नबी भी जख्मी हुए। कुरैश के कुछ लोग सीधे नबी की तरफ बढ़े। एक पत्थर से आपका चेहरा जख्मी हो गया, दांत टूट गए और खून बह निकला। हजरत तल्हा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत अब्बू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा,
और हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने जिस्म से आपको ढक लिया। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो इतने जख्मी हुए कि उनकी उंगलियां कट गईं, मगर उनके होंठों पर सिर्फ एक ही अल्फाज थे, या रसूलुल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान। अफवाह और इम्तिहान का वक्त आया। मैदान में अफवाह फैली, मोहम्मद शहीद हो गए। कई सहाबा टूट गए, लेकिन कुछ बोले, अगर रसूलुल्लाह शहीद हो गए हैं तो आओ हम भी उसी रास्ते में शहीद हो जाएं। उनके हौसले से मुसलमानों ने दोबारा सफ़ें बनाई और नबी को पहाड़ की तरफ ले गए। सब्र का पैगाम मिला। जंग के बाद मुसलमानों ने 70 शहीदों को दफनाया। उनमें हजरत हमजा रजारी सबसे बड़े थे। नबी शहीदों के पास खड़े हुए और आंसू भरी आवाज में फरमाया, अल्लाह की कसम, इनमें से कोई शख्स नहीं है जो आज जन्नत में न हो। सूरह आले इमरान की आयतें नाजिल हुईं। अगर तुम उहुद में जख्मी हुए हो तो दुश्मन भी तो जख्मी हुए हैं। ये दिन हम लोगों के बीच बदलते रहते हैं ताकि अल्लाह ईमान वालों को आजमाए। सबक और जज्बा हासिल हुआ। जंग उहुद ने मुसलमानों को सबक दिया, अल्लाह और रसूल की इताअत ही कामयाबी है। माल की मोहब्बत शिकस्त का रास्ता है। सब्र और कुर्बानी ही असली जीत है। उहुद का मैदान आज भी पुकारता है। यहाँ वो लोग दफन हैं जिन्होंने अपनी जान देकर साबित किया कि मोहब्बत रसूल सबसे बड़ी दौलत है। अगर ये दास्तान अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुदा हाफिज।